बैतल तिजारा में संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ। सीएम भजन लाल शर्मा ने अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का अवलोकन किया। जनसभा में लाभार्थियों को चेक बांटे गए, प्रमाण पत्र और स्कूटी बांटी गई और कहा कि गरीब को गणेश मानकर सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है। हर वादा निभाएंगे, हर गांव हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाएंगे। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। 69,000 युवाओं को दी गई है नियुक्ति। पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने शिकंजा भी कसा है। साल में किए 5 साल से ज्यादा काम, शिविरों से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही सरकार की योजनाएं, हो रहा त्वरित समाधान। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार आज सिरोही दौरे पर रहे। पुलिस लाइन में आमजन की जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान एसपी अनिल कुमार बेनीवाल, एएसपी प्रभु दयाल धानिया, जिले के सभी डीएसपी और थानाधिकारी मौजूद रहे। आईजी विकास कुमार ने मीडिया से बातचीत में नशा मुक्ति अभियान और ऑपरेशन अखरोट को लेकर अहम जानकारी साझा की। जनता की समस्याओं का समाधान करना, उनके निस्तारण का प्रयास करना और उनसे फीडबैक लेना, नब्ज पकड़ना, कहाँ पर क्या समस्या है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए और उससे अनुरूप कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। यही उद्देश्य होता है इस तरह के जन शिविरों का, जन सुनवाइयों का। ज़्यादा समस्याएं आई नहीं, छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका निस्तारण कर दिया जाएगा। नशे वाली बात बार बार आ रही थी कि नशा मुक्ति होनी चाहिए। नशा इस समाज को लील रहा है, इस समाज को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। उसके लिए जिस तरीके से मदमर्दन, सपोलिया, नशा विहान, नशा विहीन ये सारे अभियान चलाए गए हैं और जिस तरीके से समाज का उसको साथ मिल रहा है, समाज कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल रहा है, मैं समझता बहुत शीघ्र ही हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा संभाग और धीरे धीरे पूरा राजस्थान इस नशे के दानों के प्रकोप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। सर, नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं पुलिस विभाग, लेकिन रात को 8 बजे के बाद में जो शराब बिकने की घटना है वो पूरे जिले में आम है। इसको लेकर के क्या शराब की अभी आ रही हैं, इस तरह की शिकायतें शराब बिकने की आ रही हैं। हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को हिंडोन के बाड़ गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण किया। माली सैनिक कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में गहलोत का मंच पर 151 किलो फूलों की माला, स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। इससे पहले रास्ते में अभी पूर्व मुख्यमंत्री का अलग अलग जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांसद हनुमान बेनीवाल के मकान का बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले पर स्पष्ट रिएक्शन देते हुए कहा कि यह विषय नहीं है कि कनेक्शन किसका कटा, बल्कि ये देखना जरूरी है कि बिल का भुगतान हुआ या नहीं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जब बिजली का बिल बकाया रहता है तो कनेक्शन काटना एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, ये कोई विषय नहीं है कि किसके बिजली का बिल काटा गया, सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ। जब भी किसी का बिल ज़्यादा हो जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है और ये बिजली जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें। और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि में है तो उसको निश्चित रूप से इन चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। हमारी सरकार निरंतर मैं कोई नागौर में कनेक्शन कटा ऐसा नहीं। मैं अभी पूरे जिलों में होकर के आया हूँ। मैंने हर जगह कहा है कि जहाँ जहाँ भी बकाया बिल हों, चाहे वो अवैध रूप से बिजली ले रहे हों, उन सब पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश का वो व्यक्ति जो ईमानदारी से बिल दे रहा है और एक व्यक्ति वो है जो लगातार निरंतर चोरी करके बिजली का उपभोग कर रहा है, तो एक इस तरह की व्यवस्था चलने वाली नहीं है। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, मनरेगा भुगतान सहित मांगों को लेकर कांग्रेस की ओर से उपखंड कार्यालय सीमलवाड़ा परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम रखा। मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर को ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस सीमलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती से आमजन त्रस्त हो गया है।
के दोनों ब्लॉक चिखली और सिंगाड़ा के तत्वाधान में 84 विधानसभा क्षेत्र के तमाम काश्तकारों और नौजवान बेरोजगार साथियों के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का हमारा मुख्य बिंदु ये था कि अघोषित बिजली कटौती होती जिससे यहाँ का मजदूर रात को सही तरीके से सो नहीं पाता है, किसान सही तरीके से खेती नहीं कर पाता है, बेरोजगार रात को लाइट नहीं होने से पढ़ाई नहीं कर पाता है। ये हमारा मुख्य बिंदु है। इसके साथ ही नरेगा में 100 दिन से बढ़ा करके 200 दिन किए जाए, पीएम आवास की राशि जो 1,20,000 है उसको बढ़ा करके 3 लाख किए जाए, और जो रोजगार गारंटी में जो वर्तमान में जो पैसा दिया जा रहा है 285 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज 84 विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों से पधारे हैं और उन्होंने ज्ञापन दे के सरकार से को सूचित किया है कि जो अघोषित बिजली है, विद्युत जो कटौती की जा रही है 84 विधानसभा क्षेत्र में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे किसानों को विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि अघोषित ग्रामीणों में विद्युत की कटौती बंद करें। साथ ही मनरेगा का भुगतान जो समय पर नहीं हो रहा है, जिससे किसान परेशान है, मनरेगा की भुगतान तुरंत करावें, मनरेगा के दिन बढ़ाएं और विभिन्न मांगे जो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से एडीएम साहब को दिया है। जो सरकार खबर धौलपुर के सैपो से है, जहां सीएमडी ने जीएसएस और विद्युत कार्यालयों का निरीक्षण किया। सीएमडी ने बिजली आपूर्ति में छीजत को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही उन्होंने डिफॉल्टर एवं बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध सख्त वसूली अभियान चलाने के आदेश दे दिए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। 354 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेशन अब मेवाड़ की कला और आधुनिकता का संगम बनने जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उदयपुर देश विदेश में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ऐसे में पर्यटकों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया रूप दिया जा रहा है। स्टेशन के दोनों ओर की बिल्डिंग्स का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। अजमेर छोर की ओर से 268 मीटर लंबा स्काई वॉक भी बनाया जाएगा, जो स्टेशन के दोनों छोर की इमारतों को जोड़ेगा। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। स्टेशन के पुनर्वास में मेवाड़ के हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश की झलक। 354 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा पुनर्विकास। मुख्य व द्वितीय प्रवेश बिल्डिंग का संरचनात्मक कार्य पूरा, फिनिशिंग जारी। स्टेशन पर आधुनिक एयर कॉनकोर्स, स्काई वॉक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सुविधाओं में 20 लिफ्ट, 26 एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म शेल्टर शामिल हैं। यात्रियों के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया और 1000 सीटें होंगी। 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में सुव्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र का निर्माण प्रगति पर है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत 2020 केवीए सौर पैनल और वर्षा जल संचयन। 43,000 वर्ग मीटर में वाणिज्यिक गतिविधियों की व्यवस्था की जा रही है। पुनर्विकास से पर्यटन को बढ़ावा और यात्रियों को मिलेगा विश्व स्तरीय अनुभव। यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक विशाल एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। ये कॉन्कोर्स सभी प्लेटफॉर्म और दोनों बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ेगा। इसमें दुकानें, कैफेटेरिया, एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट और लगभग 1000 यात्रियों के बैठने की जगह जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस पुनर्वास में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें ऊर्जा की खपत कम करने के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और गार्बेज प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं भी विकसित होंगी।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों का पुनर्विकास हम कर रहे हैं और 77 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं। अभी 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 स्टेशनों के पुनर्विकास का उद्घाटन भी किया गया था। इसी स्टेशनों की श्रृंखला में उदयपुर स्टेशन को भी हम विकसित कर रहे हैं और उसको लगभग 354 करोड़ की लागत से हम पुनर्विकसित कर रहे हैं। इस स्टेशन उदयपुर स्टेशन का जो हम पुनर्विकास करें उसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि दोनों तरफ की जो बिल्डिंग है फ्रंट और रियर साइड की, वो हम G+3 के आधार पर बना रहे हैं और लगभग 6000 स्क्वायर मीटर एरिया में दोनों बिल्डिंग बन रही है। इसके साथ ही साथ वहाँ एयर कॉन्कॉर्स का निर्माण हो रहा है जो कि लगभग 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में है। पार्किंग की वहाँ रिक्वायरमेंट को देखते हुए लगभग 11000 स्क्वायर मीटर एरिया में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ नई और भी चीज़ें, लिफ्ट एस्केलेटर लगाए जाएंगे, 20 लिफ्ट, 26 एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बनाए जाएंगे, एक स्काई वॉक भी वहाँ बनाया जा रहा है। स्टेशन को ग्रीन एनर्जी से परिपूर्ण रखने के लिए हम लगभग 2000 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। तो काफ़ी एक नए अनुभूति और नए कलेवर में उदयपुर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है और जल्द ही राजस्थान के जो यात्री हैं उनको इस उदयपुर स्टेशन की सौगात मिलेगी। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का ये पुनर्विकास कार्य आगामी 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 40,000 से अधिक यात्रियों को संभालने की होगी। उम्मीद है कि जल्द ही ये अत्याधुनिक स्टेशन पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक नया और बेहतर अनुभव लेकर आएगा, जैसा कि रेलवे द्वारा दावा किया जा रहा है। सच बेधड़क के लिए जयपुर से सुनील यादव की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजबाइला के जोहड़ में मरी सैकड़ों मछलियां। आवारा मवेशी मृत मछलियों को नोच रहे दुर्गंध से आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलें हो रही हैं। स्कूलों के बच्चों को दुर्गंध से परेशानी हो रही है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां कॉलेज की बदहाल स्थिति पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि राजकीय महाविद्यालय की खराब स्थिति को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी आवाज बुलंद की। परिषद ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कक्षा संकट के समाधान की मांग की है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद अम्बा देवी रावल ने पाली पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और फर्जी पट्टों के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि नैनाराम पुत्र कुआराम देवासी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पालिका तखतगढ़ से आगोर भूमि पर पट्टा हासिल किया था। डूंगरपुर जिले के पंचायत समिति चिखली की ग्राम पंचायत पूनावाड़ा में बीती रात जिला कलेक्टर अंकित कुमार की रात्रि चौपाल हुई। चौपाल में कलेक्टर अंकित ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। जयपुर से खबर है, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान में शिक्षा विभाग लगाएगा 11.04 करोड़ पौधे। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने अभियान की कार्य योजना की समीक्षा की है। बच्चों के साथ अभिभावकों को भी अभियान से जोड़ने पर जोर रहेगा। शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में शासन सचिव ने हिस्सा लिया। जोधपुर से खबर है, जहां सीएम शर्मा का शेरगढ़ के सोइंतरा का प्रस्तावित दौरा कल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का अवलोकन करेंगे। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर सीएम दौरे को लेकर तैयारियों का लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सीएम कल पीपल का पेड़ लगाकर करेंगे सघन पौधारोपण का शुभारंभ। प्रशासक गोविंद सिंह सोइंतरा ने इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री वृक्ष कुंज। निम्बाहेड़ा शहर के कल्याण चौक के समीप रहने वाले रिटायर्ड चिकित्सक के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब काम वाली बाई रोज की तरह सफाई के लिए पहुंची और ताले टूटे हुए पाए गए। उसने तुरंत परिजनों और आसपास के लोगों को सूचना दी। उसके बाद परिवार
पुणे से लौटकर निम्बाहेड़ा पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मैं पिछले 1 महीने से बाहर था, पूना था, और चोर जो है मेरे को 11:30 बजे जो हमारे काम करने वाली बाई ने बताया कि आपके ताले खुले हुए हैं। तो फिर मैं आज आके देखा, मैंने तो मेन गेट से हुए हैं, एंटर हुए हैं और उनके वीडियो फुटेज भी है। तो करीब कैश करीब 70-75 हज़ार है, और भी निषेध ने कहीं छुपा के रखे हो तो वो मारे डर के बता नहीं रही। प्लस गोल्ड है, एक चेन है और दो झुंझुनू जिले की आबूसर ग्राम पंचायत क्षेत्र में चारागाह भूमि पर लंबे समय से जमे अवैध कब्जों पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। तहसीलदार महेंद्र मुंड के नेतृत्व में पुलिस, जाब्ता, प्रशासनिक अधिकारी और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह सख्त एक्शन लोकायुक्त के निर्देशों के बाद लिया गया है। बता दें कि वर्षों से इन गांवों की सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अवैध निर्माण, टीन शेड, चारदीवारी और निजी उपयोग के ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। 391 करके बेदखली के आदेश हो चुके थे, जिनकी भौतिक बेदखली नहीं हुई थी। इसके भौतिक बेदखली की करवाने हेतु जो शिकायत करता है वो लोकायुक्त में गया था, तो लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये लिस्ट तो लंबी है, लगभग 4 या 5 गोचर के खसरे हैं, जिनमें जो अतिक्रमण में 91 की दर्ज कार्रवाई करके जिनके अतिक्रमण के आदेश हुए थे उनका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। गाँव आबूसर है, अणगासर है और गुरजनपुरा, 3 गाँवों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पाली के सुमेरपुर में हरियाला और राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईओ ने बताया कि नगर पालिका सुमेरपुर के तहत पूरे शहर में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सीबीईओ कार्यालय के पास 225 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पौधे नगर के अलग अलग वार्डों, गार्डन और जवाई बांध रोड पर लगाए जाएंगे। पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के तहत 7 करोड़ पौधे इस वर्ष लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में एसडीएम कालूराम कुमार सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सीबीओ ऑफिस के पास में जो जगह उपलब्ध थी, वहां हमने 225 पौधे लगाए हैं। इससे पहले भी नगर पालिका व विभिन्न विभागों द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं, और जैसी कि सरकार की मंशा है उस अनुसार हम पूरे शहर में जहां पर भी उपलब्ध स्थान हो वहां सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण जितना यथासंभव हो उतना करने की कोशिश करें। नगर पालिका और शिक्षा विभाग के भिवाड़ी शहर के पौष इलाके LIC ऑफिस के सामने स्थित ट्विंकल पीजी में चोरी की वारदात सामने आई है। पीजी में रहने वाले मध्य प्रदेश निवासी अनमोल श्रीवास्तव के कमरे से अज्ञात चोर लैपटॉप, आईफोन 15, नगद 9000 रुपये समेत अन्य ज़रूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए हैं। फिर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जैसलमेर में ऑपरेशन खुलासी के तहत जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निर्माणाधीन विद्युत लाइन से तार चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पावर ग्रिड कंपनी की 765 kV DC निर्माणाधीन ट्रांसमिशन लाइन के तार काटकर आरोपी ले गए थे। पुलिस ने 7 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल 7 आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसी के साथ नदी में अतिक्रमणों के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। 2023 में हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ की स्थिति बनी थी, तब जिला प्रशासन ने आनन फानन में नदी से अतिक्रमण हटाए थे और इसके बाद अब किसानों ने फिर से नदी में अतिक्रमण कर लिया है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सहित कई शहरों और गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसको लेकर श्रीनगर प्रशासक नवदीप संधू ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत अतिक्रमण हटाने की मांग रखी है। श्रीनगर ग्राम पंचायत में
2 साल पहले बाढ़ की जो स्थिति थी, वो स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारी पंचायत में 2-3 जगह ऐसी हैं जहां घग्गर का प्रवाह क्षेत्र आधा बीघा से भी कम है। इस कारण वहां पे 2 जगह बॉटलनेक बना हुआ है और इसकी वजह से टाउन जंक्शन पुल पर, टाउन जंक्शन रेलवे ब्रिज पर, 2 KNJ के तटबंधों पर, श्रीनगर ग्राम पंचायत के तटबंधों पर प्रेशर बनना स्वाभाविक है। हमने सिंचाई विभाग को और हनुमानगढ़ प्रशासन को कई बार सचेत किया है कि इस स्थिति का जायजा लिया जाए और अभी समय रहते ही इसका कुछ किया जाए, वरना बाद में अफरा तफरी मचती है। अलवर के रामगढ़ पंचायत समिति के धनेटा में निर्माणाधीन डामर सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पापड़ी स्टैंड से सेमला खुर्द तक 60 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण PRSL कंपनी के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत लगभग 65 करोड़ रुपए है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नगरी क्षेत्र के 14 RD पर हत्याकांड में इलाके में हड़कंप मच गया है। चारपाई पर सो रहे भजनलाल नमक युवक की धारदार हथियार से सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। शव को पानी की डिग्गी में फेंक दिया गया। आरोपी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर सुरई के शिवगंज से है, जहां पर मुख्य बाजार में आवारा सांडों की भिड़ंत ने एक महिला की जान जोखिम में डाल दी। बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही एक महिला सांडों की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मिनी ऑडिटोरियम 2 में सामाजिक सरोकारों और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्यरत संस्था अचीव द्वारा मोटिवेशनल गीत दौड़ का लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के प्रति अग्रसर करना है और नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। गीत को फिल्म के निर्देशक एवं गायक व्योमकेश शांडिल्य ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर नितिन सारस्वत ने मोटिवेशनल गानों के मानसिक प्रभाव पर विचार साझा किए हैं। मशहूर गायक देवव्रत भट्ट, हर्षिता रेवाड़िया और एंड्रस म्यूजिक एकेडमी के बैंड के ने शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। अचीव संस्था 2020 से कला, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से युवाओं में जागरूकता और प्रेरणा का संचार कर रही है। तो बेसिकली ये जो म्यूज़िक वीडियो है, ये हमने इंस्पायर किया था कि बहुत से एथलीट्स हैं जिनकी लाइफ बहुत ट्रबल्ड रही है, जिन लोगों ने अपने स्पोर्ट्स को, अपने फिटनेस को छोड़ के दे वेंट इनटू रॉन्ग थिंग्स, जैसे गलत चीज़ों में, गलत आदतों में चले गए, जैसे ड्रग्स है, ठीक है, और ये पार्टिंग वगैरह। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर इंसान की लाइफ में जो उनको उसके गोल से, उनकी एम से डिस्ट्रैक्ट करती है। तो बस यही है कि जो म्यूज़िक वीडियो जो इन्होंने डायरेक्ट करी है सार्थक ने, एंड सिनेमाटोग्राफी भी उन्होंने करी है, तो बेसिकली उस वीडियो का पॉइंट है कि वो इंसान खुद ही अपने आप को उन चीज़ों से निकालता है। मतलब आप खुद ही आपकी मदद कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी मदद। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और खासतौर से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को हम मोटिवेट करें। और यह उद्देश्य ये भी है हमारा कि हम आज के यूथ को मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो सही दिशा में जाएं, क्योंकि यूथ हमारा भविष्य है, युवा हमारे भविष्य है। तो जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है दौड़, ये आने वाली फिल्म दौड़ का गीत है। दौड़ मतलब ज़िंदगी की दौड़, और उस दौड़ में जीतना है। इस दौड़ में जो स्टोरी है वो एक गांव के लड़के की है जिसके पास ना साधन है, ना सुविधा है, पर
वो टूटे जूतों के साथ भी खेलना चाहता है, एथलीट बनना चाहते हैं और वो अब रेस जीतता है। तो ये मैसेज देती है कि आप ज़िंदगी की दौड़ को लगन से, मेहनत से दौड़ोगे तो जीतोगे ज़रूर। और ये जो गाना है वो भी जो थीम दौड़ पे ही है। ये गाना भी अपने आप में बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है जिसका आज हमने लॉन्च किया है, जिसके सिंगर कंपोज़र हैं व्योमकेश शांडिलिया। ये फिल्म भी व्योमकेश शांडिलिया की है और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अचीव में। तो ये आज नीरज के भवन सर ने इसका लॉन्च किया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि आने वाली फिल्म दौड़ ज़रूर देखें जो हम दिसंबर